नमस्कार प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीआर शास्त्री। आज हम चूरू डिस्ट्रिक्ट के लोक देवी देवताओं की बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम हमारे जो लोक देवता हैं वो गोगा जी हैं। गोगा जी का आप सब लगभग वैसे जानते हैं कि इनका जन्म चूरू के ददरियावा गांव में हुआ था। ये महाराज जोरावर सिंह के पुत्र हैं, माता बाछल के पुत्र रहे हैं। इनका जन्म है वो ददरियावा गांव में हुआ था और इनकी आराधना में प्रत्येक गांव में छोटे बड़ी मेड़ियां हैं वो बनी हुई होती है। इसकी मुख्य मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में बनी हुई है, जहां इसकी भव्य मेड़ी है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी मेड़ियां बनी हुई हैं, जहां पर उनके जो गोगा जी के जो भक्त हैं वो इनकी सेवा करते हैं। ये राजस्थान के राजस्थान के लोक देवताओं में से एक हैं। ये जो आप परिदृश्य देख रहे हैं ये पुरखाराम जी भगत जी महाराज की समाधि स्थल हैं, जो कि एक छोटा सा गांव रतनगढ़ तहसील के हरदेसर में बनी हुई है, जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं अभी। ये भव्य मेड़ी की स्थापना संवत 2064 में की गई थी। पुरखाराम जी भगत जी जो गोगा जी के माने जाने भगत थे, जिनकी समाधि स्थल बना हुआ ये, जहाँ पर रात्रि जागरण लगते हैं। भाद्रपद और श्रावण मास में इनकी पूजा की जाती है। ये जो मेड़ी हैं जो आप देख रहे हैं ये गोगा जी महाराज की भव्य मेड़ी है, जहाँ पर श्रद्धालु शाम के समय में एकत्रित होते हैं। ढोल और इस गोगा मेड़ी के जो भक्त हैं वो युवा भक्त हैं, जो इस समय वो आ पहुँचे हैं। इस समय जो गोगा जी महाराज, या यूँ कहें कि पुरखाराम जी भगत जी महाराज की जो सेवा है वो की जाएगी। इस समय वक्त हो चुका है, शाम का समय है। प्रत्येक मेड़ियों में इस समय सेवा है वो की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो भव्य जो मेड़ी है ये पुरखाराम जी भगत जी महाराज की है, और भगत जो युवा भगत हैं वो आ चुके हैं। और अब वो मेड़ी के जो द्वार हैं वो खोलेंगे, तो आपको हम दिखाएंगे जो पुरखाराम जी भगत जी हैं उनकी जो मूर्ति है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। आपको उनका दर्शन करवाते हैं। ये प्रकाश हो चुका है, उन्होंने लाइटिंग है वो जला दी है, और हम आपको दिखाते हैं मेड़ी के अंदर का जो परिदृश्य है वो किस प्रकार का है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये पुरखाराम जी भगत जी महाराज की मूर्ति है, जो संवत 2064 में यहाँ पर स्थापित की गई थी। ये गोगा जी के जाने माने भगत रहे हैं, जिनकी समाधि स्थल बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रतनगढ़ तहसील का छोटा सा गांव है हरदेसर, जहाँ पर ये भव्य जो मेड़ी है वो बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पास में ही गोरख नाथ जी महाराज का धूणा भी बना हुआ है, जो अत्यधिक भव्य टाइलें लगाकर इनका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही भगत जी महाराज की समाधि के पास में स्थित है दो इस गोगा मेड़ी के जो भक्त हैं वो युवा भक्त हैं, जो इस समय वो आ पहुँचे हैं। इस समय जो गोगा जी महाराज, या यूँ कहें कि पुरखाराम जी भगत जी महाराज की जो सेवा है वो की जाएगी। इस समय वक्त हो चुका है, शाम का समय है। प्रत्येक मेड़ियों में इस समय सेवा है वो की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो भव्य जो मेड़ी है ये पुरखाराम जी भगत जी महाराज की है, और भगत जो युवा भगत हैं वो आ चुके हैं। और अब वो मेड़ी के जो द्वार हैं वो खोलेंगे, तो आपको हम दिखाएंगे जो पुरखाराम जी भगत जी हैं उनकी जो मूर्ति है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। आपको उनका दर्शन करवाते हैं। ये प्रकाश हो चुका है, उन्होंने
लाइटिंग है वो जला दी है और हम आपको दिखाते हैं मेडी के अंदर का जो परिदृश्य है वो किस प्रकार का है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये पुरखाराम जी बगाजी महाराज की मूर्ति है, जो संवत 2064 में यहाँ पर स्थापित की गई थी। ये गोगा जी के जाने माने भगत रहे हैं, जिनकी समाधि स्थल बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रतनगढ़ तहसील का छोटा सा गांव है हरदेसर, जहाँ पर ये भव्य जो मेडी है वो बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पास में ही गोरख नाथ जी महाराज का धूणा भी बना हुआ है, जो अत्यधिक भव्य टाइलें लगाकर इनका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही भगत जी महाराज की समाधि के पास में स्थित है दो